Assalamu alaikum everyone, my name is Fahad and you are watching my YouTube channel Speak English with Fahad. आज 23 जून है। कल के लिए हमने एक टेस्ट अपलोड किया था। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, आप इतने सीरियस हैं अबाउट योर स्टडीज़। काफ़ी ज़्यादा लोगों की मिस्टेक्स थी लेकिन इट वाज जस्ट एन इनिशिएटिव। देखिए, मिस्टेक्स करेंगे फिर ही आप सीखेंगे। देयर इज़ नो नीड टू बी वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज करेक्शन जो है वो बेसिकली आपको सक्सेस की तरफ ही लेके जाता है। और हम इंशाल्लाह पूरी ट्राई करेंगे कि आपको वीकली बेसिस पे ऐसे टेस्ट प्रोवाइड करते रहें ताकि आपकी जो आपकी तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो होती रहे। अच्छा, काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए, थैंक्स अ लॉट फॉर मैसेजिंग। उनके रिप्लाई मैं साथ साथ कर रहा हूँ बिकॉज यू नो इट वाज मतलब ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह स्ट्रेंथ हो गई थी। तो इस वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम आज या मैक्सिमम कल तक हम कंपाइल करके वी विल लेट यू नो अबाउट द रिजल्ट्स। एंड डोंट यू वरी अबाउट सेक्शन ए, बी एंड सी बिकॉज यू नो दिस इज़ जस्ट अ ग्रेडिंग फॉर योर ओन बेटरमेंट। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको पता है कि मतलब वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लेके चलेंगे। अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चलें विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का जो डॉन एडिटोरियल है इट्स अबाउट स्ट्रीम लाइनिंग क्रिकेट को स्ट्रीम लाइन हमने किया है और ये बॉयज़ का तो बड़ा फेवरेट टॉपिक है, ऑलमोस्ट फॉर द गर्ल्स टू। Pakistan cricket has produced scores of brilliant players during the past 7 decades while taming the best in the business among foreign teams. पाकिस्तान जो क्रिकेट है ना, स्कोर जो है SCOR इसका मतलब होता है 20, स्कोर्स का मतलब 20 की जमा 20 बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं पैदा किए हैं पिछली तकरीबन 7 दहाइयों में, वाइल टेमिंग द बेस्ट इन द बिजनेस अमंग फॉरेन टीम्स, और फॉरेन टीम्स के दरमियान रह के भी उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया है। However, successive national teams have moved on a checkered path. चेकर्ड पाथ इसका मतलब मैंने चेक लिखा है या आपने कुछ देखे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के क्लोथ्स जिनके ऊपर चेक्स के निशान हैं यानी अप एंड डाउन्स। उनमें से काफ़ी जो सक्सेसिव नेशनल टीम्स हैं उनके आगे जो रास्ते थे मतलब वो डिफरेंट थे व्हेन इट कम्स टू कंसिस्टेंसी इन इंटरनेशनल क्रिकेट। जब ये मुस्तकिल मिजाजी पे आता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, एंड हैव सेल्डम एंजॉयड लॉन्ग फेजेस ऑफ डोमिनेशन, तो उनमें से सेल्डम यानी चंद ही लोग ऐसे थे जिन्होंने लॉन्ग टर्म फेजेस के लिए इसको अपनी इस बेहतरी या अच्छेपन को कंट्रोल किया या जारी रखा। This is why they are often referred to as unpredictable. यही बात है कि काफ़ी दफ़ा उन्हें unpredictable समझा जाता है कि ये predictable नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। Sometime they will go very up और sometime ये बहुत जल्द collapse कर देंगे। But where does this unpredictability stem for? लेकिन ये जो unpredictability है ये स्टेम बेसिकली जड़ को कहा जाता है, तने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे है इसकी ये स्टार्ट कहाँ से होता है। फॉर द मेजोरिटी ऑफ क्रिटिक्स, बहुत से जो क्रिटिक्स हैं तनकीद करने वाले, इट रिमेन्स एन अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनन। ये सब जो हैं तकरीबन इसके ऊपर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये क्या चीज़ है। बट मैनी अदर्स फॉर्मर नेशनल प्लेयर्स अमंग देम, लेकिन उनमें से काफ़ी जो नेशनल प्लेयर्स हैं ब्लेम दिस ट्रेट ऑन द वास्टली नेग्लेक्टेड एरियाज ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान क्रिकेट। काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो ब्लेम करते हैं कि हमने क्या किया, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को ब्लेम करते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को, जो क्रिकेट को एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, उसको ब्लेम करते हैं। इनफैक्ट फॉर्मर कैप्टन रमीज़ राजा, ये जो एक फॉर्मर का मतलब जो हमारा साबका रमीज़ राजा कैप्टन था, उसका जो रिसेंट स्टेटमेंट आया है हाईलाइटिंग दीज शॉर्ट कमिंग्स, उसने जो हमारी नाकामियाँ हैं, ये जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनके ऊपर उसने कहा दैट हैव बॉग्ड डाउन द गेम, कि इसने जो है गेम को जो है स्टक करके रख दिया है। इज़ एन एक्यूरेट एनालिसिस, और वाकया उसका ये एक बिल्कुल बहुत ही एक्यूरेट किस्म का एनालिसिस है, तज्जिया है। He has pointed to poor pitches here as the prime reason for Pakistan not producing world-class batsmen and bowlers. उसने कहा है, उसने पॉइंट आउट किया कि हमारे पाकिस्तान में जो प्राइम रीज़न है, मेन फैक्टर है कि पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और बाउलर्स नहीं पैदा कर रहा, उसके पीछे उसने कहा है कि पोर पिचेज़ हैं, हमारी पिचेज़ जो हैं वो उस क्वालिटी की नहीं है। Admittedly, Pakistani teams playing on foreign soil have taken a beating over the past 20 years. ये काबिल कबूल बात है कि पाकिस्तानी टीम जो है फ़ॉरेन जगह पे जो खेल रही हैं, टेकन ए बीटिंग ओवर द पास्ट 20 ईयर्स से वो बीटिंग कर रही हैं, और सो सिंस वी कंटिन्यू टू प्रिपेयर डोसाइल पिचेस दैट ऑफन प्रूव टू बी द नेमेसिस ऑफ आवर प्लेयर्स। और अभी तक जो है हम इस बात पे जारी हैं कि हमने डोसाइल किस्म की पिचेस जो पैदा की हैं, और वो क्या हुई हैं, दैट ऑफन प्रूव टू बी द रेमिसिस ऑफ आवर प्लेयर्स, जो हमेशा हमारे खिलाड़ियों के अगेंस्ट गई हैं, उनके राइवल साबित हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे जो हम तैयारी करके
जाते हैं जो हमारे प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, जब हम वहाँ पे जाके करते हैं तो उनकी और हमारी पिचेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हमारी पिचेस बहुत ज़्यादा स्लो हैं कंपैरेटिवली, और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की पिचेस की बात करें तो दे आर द फास्टेस्ट वंस। तो यही रीज़न होती है कि प्रैक्टिस किसी और चीज़ पे होती है और हम काम वहाँ पे जाके करते हैं। दिस इज़ द प्राइम रीज़न आवर बैट्समैन गेट ब्रूटली एक्सपोज्ड ऑन हार्ड। यही मेन फैक्टर है कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो ब्रूटली एक्सपोज हो जाते हैं हार्ड पिचेस पे, बाउंसी विकेट्स ऑस्ट्रेलिया में जो है, साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज़, साउथ अफ्रीका और दूसरे ममालिक में। एज फॉर आवर बॉलर्स, ग्रीन टॉप्स एट होम रिमेन अ डिस्टेंट ड्रीम। उनका तो ये दरीना ख्वाब रहा है, एंड देयर करियर्स एंड होप्स आर कट शॉर्ट बाय द प्लेसिड सर्फेसेस ऑन विच दे मस्ट बॉल डे इन एंड डे आउट। और उनके ये जो हमारे पास बेहतरीन किस्म के बॉलर्स हैं, उनका करियर बेचारों का सिर्फ इसलिए ख़त्म हो जाता है क्योंकि हमारे पास जो सर्फेसेस हैं वो प्लेसिड किस्म की हैं, बिल्कुल स्लो सी हैं, जिनके ऊपर उन्हें प्रैक्टिस करना होता है डेली बेसिस पे। रमीज राजा ऑल्सो एम्फसाइज्ड द नीड टू ब्रिंग सम मेथड टू द मैडनेस। उसने एम्फेसाइज किया है, रमीज राजा ने जोर दिया है कि हमें कुछ ऐसा मेथड लाना चाहिए, दैट इज़ आवर डोमेस्टिक क्रिकेट, कि ये जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है इसको हम अप करें। रॉ टैलेंट जो हमें मिल जाता है, नो डाउट कैरिड पाकिस्तान क्रिकेट हैंडसमली ओवर द अर्ली फ्यू डिकेड्स। इसमें कोई नहीं है कि ये जो हमारा रॉ टैलेंट है जो नॉर्मली हमें अवेलेबल हो जाता है, इसने बड़े खूबसूरती के साथ, बड़े अच्छे अंदाज के साथ चंद दिहाइयों से पाकिस्तान को जो है बड़ा ऊपर रखा है, बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब ज़्यादा नहीं। With the passage of time, वक्त के साथ साथ administrators around the world have woken up to the professional need of putting in place a robust domestic cricket setup. ये जो पूरी दुनिया में एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वर्ल्ड क्रिकेट के हवाले से, वो अब उन्हें पता चल गया है कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग किस्म का डोमेस्टिक क्रिकेट सेटअप जो है वो प्रोफेशनल नीड्स के लिए सेट करना है, इन डेवलपिंग प्लेयर्स टू मीट मॉडर्न डे चैलेंजेस। और उन्होंने प्लेयर्स को डेवलप करना है कि वो मॉडर्न डे के जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकें। लकीली ये हमारी खुशकिस्मती है, द करंट पीसीबी रिजीम अपीयर्स टू बी रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस, कि ये जो दौर है पीसीबी का, इसको लगता है कि इसने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है इम्पोर्टेंस को, and has shown some resolve in running the game along professional lines in order to ensure a better future for Pakistan cricket। और इसने ये दिखाना शुरू कर दिया है कि हम प्रोफेशनल तरीके के साथ अब इंश्योर करेंगे कि हमारा जो क्रिकेट है पाकिस्तान का वो एक बेटर फ्यूचर की तरफ मूव कर जाए। लेट्स मूव टू द विकेबलरी में अगर पहला वर्ड मैं आपको बताऊं, दैट टेमिंग का मतलब होता है ट्रेन करना, यानी किसी को सदाना कहा जा सकता है। वाइल्ड रैबिट्स कैन बी केप्ट इन कैप्टिविटी एंड इवेंचुअली टेम्ड। वाइल्ड रैबिट्स के बारे में कहा गया है कि उन्हें आप रख सकते हो और उन्हें फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रेन कर सकते हो। चेकर्ड का मतलब होता है धारियां हो जाना, क्रॉस होना, डिफरेंट कलर्स के ब्लॉक्स होना। अ ब्लू एंड वाइट चेकर्ड टेबल क्लॉथ वाज देयर फॉर सेल। एक ब्लू एंड वाइट किस्म का चेकर्ड टेबल क्लॉथ जो था वहाँ पे सेल के लिए था। डोमिनेशन होता है कंट्रोल। द इंपीरियल डोमिनेशन ऑफ इंडिया इज़ नो मोर। जो इंडिया का इंपीरियल डोमिनेशन है अब नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं रह गया। बॉग डाउन का मतलब होता है किसी कंडीशन में स्टक हो जाना, फंस जाना। द फैमिली रोवर बिकेम बॉग डाउन ऑन अ बीच रोड। बीच रोड के ऊपर जो है जो रोवर फैमिली है वो बॉग डाउन हो गई। नेमिसिस कहा जाता है राइवल्स को, राइवल कहा जाता है मुखालिफ को या दुश्मनों को भी कहा जा सकता है। विल हैरी पॉटर फाइनली डिफीट हिज नेमेसिस। क्या हैरी पॉटर जो है अपने नेमेसिस को डिफीट कर पाएगा फाइनली। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। द कैपलन फैमिली आर अ रोबस्ट लॉट। थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। और आज इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्यूरीज एंड क्वेश्चंस। आपके जितने भी आपने सोल्यूशंस दिए हैं मैं उनको कर दूंगा। और एक और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ नेक्स्ट जो टेस्ट होगा आप कोशिश कीजिए कि एक कमेंट के अंदर ही अपना पूरा आंसर जो है वो कर दीजिए। काफ़ी बच्चों ने मतलब एक पार्ट करके कर दिया है, सो दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी कि मैं उसको मेंटेन कर पाऊँ कि मुझे वो याद रखना पड़ता है कि कौन सा जो बच्चा है उसने कहाँ पे पहला कमेंट किया और सेकंड कहाँ पे किया। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।